Dear students of 7th class, welcome back to my classroom. Students, today we are going to see the English workshop of our chapter 1.6 in a class of their own part 1. इस चैप्टर के पार्ट 1 का आज हम इंग्लिश वर्कशॉप देखने वाले हैं, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि रीड द टू कन्वर्सेशंस इन दिस पार्ट। इस पार्ट में आने वाले जो दो कन्वर्सेशंस हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। जिसमें से पहला कन्वर्सेशन है कि बिटवीन मिसेस देसाई एंड हर स्टूडेंट्स। मिसेस देसाई और उनके स्टूडेंट्स के बिटवीन क्या कन्वर्सेशन हुआ, क्या बातचीत हुई, वो हमें यहाँ पर बतानी है, ओके। जिसमें हमने इस कन्वर्सेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, कन्वर्सेशन 1 एंड देन कन्वर्सेशन 2। नाउ कन्वर्सेशन 1 में हम देखें कि मिसेस देसाई ही अपनी क्लास से अपने स्टूडेंट से कुछ कह रही हैं, ठीक है। तो मिसेस देसाई कहती हैं कि आई हैव हर्ड अबाउट यू पीपल फ्रॉम योर लास्ट ईयर्स टीचर्स। मिसेस देसाई अपने स्टूडेंट से कहती हैं कि स्टूडेंट्स, मैंने तुम्हारे पिछले साल के जो टीचर्स थे उनसे तुम्हारे बारे में कुछ सुन रखा है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, और मैं तुम पर प्राउड फील करती हूँ, फख्र महसूस करती हूँ। यूनिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। उन्होंने कहा कि यूनिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, एक बहुत ही ख़ास किस्म की क्वालिटी है। एंड यू मस्ट ऑलवेज मेंटेन इट, और इस क्वालिटी को तुम्हें हमेशा बरकरार रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू बी योर क्लास टीचर, मैं तुम्हारी क्लास टीचर बनकर बहुत खुश हूँ, ठीक है। उसके बाद में कन्वर्सेशन 2 है जो मिसेस देसाई और सुष्मिता के बिटवीन हुआ है, ठीक है। तो मिसेस देसाई कहती हैं कि सो दैट्स दैट। उन्होंने ये पूरी क्लास के सामने ही कहा। उन्होंने कहा कि ओ वो ऐसा है, यानी उस वक्त क्लास का रिजल्ट जो है बहुत ख़राब आया था, एज यूजुअल जैसा कि हमेशा आता है। बट मिसेस देसाई की एक्सपेक्टेशन जो थी वो क्लास से ज़्यादा थी, लेकिन वो क्लास उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। इसलिए उन्होंने थक हार कर कहा कि सो दैट्स दैट, ओ तो वो ऐसा है। तो अब सुष्मिता क्या कहती है कि आर यू एंग्री विथ अस मैडम। सुष्मिता कहती है कि मैडम, क्या आप हमसे गुस्सा है, खफा है, नाराज़ हैं। तो मिसेस देसाई कहती हैं कि नो नॉट एट ऑल। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुष्मिता ने फिर कहा कि बट यू डोंट फील प्राउड ऑफ अस एनी मोर। सुष्मिता ने कहा कि लेकिन मैडम, अब आप हम पर फख्र महसूस नहीं करती होंगी, प्राउड फील नहीं करती होंगी। तो मिसेस देसाई ने क्या कहा? मिसेस देसाई कहती हैं कि नो सुष्मिता। उन्होंने कहा कि सुष्मिता नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। यू आर माई क्लास, तुम मेरी क्लास हो, एंड और आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू, और मैं तुम पर हमेशा फ़ख्र महसूस करना चाहती हूँ या प्राउड फील करना चाहूँगी। ओके, उन्होंने ये नहीं कहा अब इस बार कि मैं आप पर फ़ख्र महसूस करती हूँ, बिल्कुल नहीं कहा। उसके बाद जो कन्वर्सेशन है वो है बिटवीन अस्मिता एंड स्नेहल। स्नेहल कहती है कि डिड यू नोटिस व्हाट देसाई मैम सेड अस्मिता। स्नेहल अस्मिता से कहती है कि अस्मिता, क्या तुमने नोटिस किया, क्या तुमने ध्यान दिया कि मिसेस देसाई ने क्या कहा। शी सेड आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा तुम पर फ़ख्र महसूस करना चाहूँगी, गर्व करना चाहूँगी, प्राउड फील करना चाहूँगी। शी डिडेंट से आई एम प्राउड ऑफ यू। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम पर फ़ख्र महसूस करती हूँ, मैं तुम पर गर्व करती हूँ, ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा। तो अस्मिता उसके जवाब में कहती है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो। सो मैनी ऑफ अस फेल, हम में से कई सारे फेल हो गए हैं। सो मैनी मिस्ड द टेस्ट, हम में से कई सारे बच्चों ने तो टेस्ट ही नहीं दिया है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट हर टू बी प्राउड ऑफ अस, तो हम उनसे ये उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि वो हम पर अब भी फ़ख्र महसूस करें, प्राउड फील करें। ओके, नाउ वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन दैट से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर राइट और रॉन्ग। हमें ये नीचे दिए हुए सेंटेंसेस पढ़ने हैं और ये तय करना है कि वो सेंटेंसेस राइट हैं या रॉन्ग हैं।
करेक्ट द रॉन्ग वंस एंड राइट देम डाउन, और हमें उन रॉन्ग सेंटेंसेस को करेक्ट करना है और उसी सेंटेंस के नीचे उसे लिख देना है. ओके, नाउ वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन दैट देयर आर सम बॉयज एंड गर्ल्स इन दिस क्लास, कि इस क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों भी एक साथ पढ़ते थे. तो क्या ये बात सही है? ऑब्वियसली ये सही है, यानी ये राइट है, ये स्टेटमेंट राइट है. ओके, उसके बाद में है दे नेवर क्वारल, यानी उनके दरमियान में कभी भी झगड़ा नहीं होता था, वो कभी भी झगड़ा नहीं करते थे. ये बात सरासर गलत है, इट्स रॉन्ग. तो हमने इसको यहाँ पे रॉन्ग किया है और हमने इसको करेक्ट किया है कि दे ऑलवेज क्वारल, वो हमेशा झगड़ा करते रहते थे. ओके, उसके बाद में है कि देयर टीचर्स नेवर शाउट एट देम, उनके टीचर्स उन पर कभी भी नहीं चिल्लाते थे, उन्हें कभी भी नहीं डांटते थे. तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, यानी स्टेटमेंट रॉन्ग है. देयर टीचर ऑलवेज शाउट एट देम, उनके टीचर्स हमेशा ही उन पर चिल्लाते रहते थे. उसके बाद है कि देयर वॉज नो यूनिटी अमंग द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस क्लास के स्टूडेंट्स के बिटवीन यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी. ऑब्वियसली ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. इस सेंटेंस को हमने यहां पर इस तरीके से करेक्ट किया है कि देयर वॉज अ ग्रेट यूनिटी अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के स्टूडेंट्स के बिटवीन एक ग्रेट यूनिटी मौजूद थी. ओके, उसके बाद है कि सुष्मिता स्पोक टू द टीचर इन अ लो सॉफ्ट वॉइस, सुष्मिता ने अपनी टीचर से निहायत ही नर्म और दबी हुई आवाज़ में बात की. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. उसके बाद है कि अस्मिता इज टेलिंग अस देयर स्टोरी, अस्मिता ही हमें ये सारी कहानी सुना रही है. ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें ये नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, यानी हमें उनके आंसर्स प्रोवाइड करने हैं. तो जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज मिसेस देसाईज क्लास लाइक हर, मिसेस देसाई की क्लास मिसेस देसाई को क्यों पसंद करती है. ओके, तो आंसर है कि मिसेस देसाईज क्लास लाइक्स हर बिकॉज शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ हर क्लास, मिसेस देसाई की क्लास उन्हें पसंद करती है क्योंकि मिसेस देसाई हमेशा अपनी क्लास पर प्राउड फील करती हैं. ठीक है, शी ऑलवेज एड्रेस्ड देम विद द वर्ड्स फुल ऑफ ऑनर, मिसेस देसाई ने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को फुल ऑफ ऑनर वर्ड्स से एड्रेस किया, यानी हमेशा उन्हें आदरणीय शब्दों से मुखातिब किया, अच्छे तहजीब वाले अल्फाज से मुखातिब किया. She appreciated one of the most wonderful quality of unity of her class. हम सभी जानते हैं कि उस क्लास की सबसे वंडरफुल क्वालिटी थी, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी थी, वो ये थी कि उनके दरमियान में इत्तेहाद था, यानी उनके दरमियान में यूनिटी थी. तो मिसेस देसाई हमेशा उनकी इस क्वालिटी को अप्रिशिएट करती थी, उसकी तारीफ़ करती थी, प्रेज़ करती थी और उस क्वालिटी की हमेशा कद्र करती थी. दो The result of first unit test was so bad, but she didn't scold or punished anyone. हालांकि पहले यूनिट टेस्ट का रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया था, उसके बावजूद भी मिसेस देसाई ने किसी एक बच्चे को भी ना ही डांटा, ना ही धमकाया, ना ही जो है उन्हें बुरा भला कहा और ना ही उन्हें किसी किस्म की कोई सज़ा दी. Mrs. Desai's polite behavior and humble nature towards the students made the whole class to like her. Mrs. Desai का पोलाइट बिहेवियर था और उनका हम्बल नेचर था, जिसकी वजह से हमेशा उनके स्टूडेंट्स उनकी इज्जत करते थे और उन्हें पसंद किया करते थे. ओके, उसके बाद है बी, शुड मिसेस देसाई हैव बीन एंग्री और अनहैप्पी, क्या मिसेस देसाई को अपनी क्लास से नाराज़ होना चाहिए था, उन पर गुस्सा होना चाहिए था, उनसे खफा होना चाहिए था या फिर गमज़दा होना चाहिए था. तो आंसर में हमने लिखा है कि यस, बिल्कुल होना चाहिए था. बिकॉज शी हैड अ लॉट ऑफ
hopes regarding the educational, social and moral development of her class. मिसेस देसाई की अपनी क्लास से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। किस तरह की उम्मीदें? कि मिसेस देसाई चाहती थी कि उनकी क्लास का एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, तालीमी तरक्की हो, सोशल डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, लेकिन बट the class never had fulfilled the criteria as Mrs. देसाई thought. लेकिन मिसेस देसाई के सोचने के मुताबिक उनकी क्लास ने इस किस्म की किसी भी तरक्की को शो नहीं किया, यानी वो उस क्राइटेरिया में बिल्कुल फेल रहे, उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाए, यानी जैसा मिसेस देसाई चाहती थी वैसा उनकी क्लास में कुछ भी नहीं हुआ। As Mrs. देसाई thought, they remained the same as they were. जैसे थे वो वैसे ही रहे, यानी जैसे वो पहले दूसरे टीचर से डांट खाया करते थे, मार खाया करते थे, उन्हें हमेशा पनिशमेंट मिला करती थी और उनके रिजल्ट हमेशा ख़राब रहते थे, कभी नहीं पढ़ते थे, स्कूल नहीं आते थे, सेम एज इट इज़ जो है वो अभी भी रहा। देयर वॉज नो चेंज इन द क्लास। क्लास में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई। ओके उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, यूज द इंफॉर्मेशन टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग एडवर्ब्स। आप ये एडवर्ब्स देख रहे हैं, इन एडवर्ब्स से हमें अपने सेंटेंसेस डेवलप करने हैं, जो कि हमने यहाँ पर इस तरीके से करके दिए हैं, जिसमें ऑलवेज से हमने सेंटेंसेस बनाए हैं कि आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ रेडी टू लर्न, मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। उसके बाद है कि आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। उसके बाद है रेगुलरली, आई रेगुलरली ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं दिन में 2 मरतबा अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। आई डू माई होमवर्क रेगुलरली, मैं अपना होमवर्क रेगुलरली करता हूँ, हमेशा करता हूँ, रोज़ाना करता हूँ। समटाइम्स यानी कभी कभार, कभी कभी। समटाइम्स आई ड्राइव माई फादर्स बाइक, कभी कभी मैं अपने फादर की बाइक चला लेता हूँ। समटाइम्स आई प्ले वीडियो गेम्स इन मोबाइल, कभी कभी मैं मोबाइल्स में वीडियो गेम खेल लेता हूँ। ओके उसके बाद में है नेवर, नेवर यानी कभी नहीं। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। सेकेंड है कि आई नेवर ईट एनीथिंग विदाउट वॉशिंग माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धोए बगैर कोई भी चीज नहीं खाता। Students, now we have the next part of this question that make other sentences using these adverbs. इन्हीं adverbs का इस्तेमाल करते हुए हमें other sentences भी बनाने थे, जिसमें हमने always से बनाया है, always यानी हमेशा। always से सेंटेंस बनाया है कि the ants are always busy collecting food. always, okay? चींटियाँ जो हैं वो हमेशा फूड कलेक्ट करने में बिजी रहती हैं, ठीक है। उसके बाद में माई ब्रदर ऑलवेज ड्रिंक्स 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी, मेरा भाई हमेशा 2 कप कॉफ़ी पीता है। उसके बाद में है रेगुलरली यानी पाबंदी से। आर यू डूइंग बॉडी एक्सरसाइज रेगुलरली, क्या आप पाबंदी से बॉडी एक्सरसाइज करते हो या कर रहे हो। उसके बाद है कि शी प्रैक्टिसेस प्लेइंग फुटबॉल रेगुलरली, वो रेगुलरली फुटबॉल प्रैक्टिस करती है। उसके बाद में है समटाइम्स यानी कभी कभी। शी बिहेव्स स्ट्रेंज समटाइम्स, वो कभी कभी जो है वो अजीब सा बर्ताव करती है। डू यू समटाइम्स स्टडी इन द लाइब्रेरी, क्या तुम कभी लाइब्रेरी में स्टडी करते हो। उसके बाद में है नेवर यानी कभी नहीं। वी नेवर डिसओबेड आवर टीचर्स, हमने कभी भी अपने टीचर्स को डिसओबे नहीं किया, यानी उनकी नाफरमानी नहीं की। दैट इज नेवर बैड, वो बुरा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द एप्रोप्रिएट प्लेसेस टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। इस टेबल को कंप्लीट करना था, जो कि हमने ऑलरेडी कंप्लीट करके दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आई, वी, ही, यू, इट, उसके बाद इधर हैं शी, दे, ये सारे के सारे जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, और पर्सनल प्रोनाउंस के सामने हमें उनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लिखने थे, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, ओके। उसके बाद में वी का आर सेल्व्स, अब यहाँ पर वी जो है वो
प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो इस तरीके से बनेगा कि आर सेल्व्स। ओके, उस तरीके से ही का बनेगा हिमसेल्फ, यू का योर सेल्फ, यहाँ पर यू जो है वो सिंगुलर कंसिडर किया गया है इसलिए योर सेल्फ। ओके, यहाँ पर देखिए आप यू का योर सेल्व्स बना है, यानी यहाँ पर यू को प्लूरल कंसिडर किया गया है इसलिए योर सेल्फ, योर सेल्व्स। इट का बनेगा इट सेल्फ। उसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि शी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्व्स। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से द अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड, आपको ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट को रिमाइंड करना है। देर आर 26 लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट, हम सभी जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स ऑफ राइमिंग लेटर्स, हमें क्या करना है, इन लेटर्स को राइमिंग पेयर के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यू यू डब्ल्यू, देखो क्यू यू डब्ल्यू आर राइमिंग लेटर्स। ये कैसे लेटर्स हैं, राइमिंग लेटर्स है क्योंकि राइम कर रहे हैं, क्योंकि इनके लास्ट के जो साउंड्स हैं वो एक जैसे हैं। दैट एंड विथ द यू साउंड, काय पर एंड होते हैं, ये यू साउंड पर एंड होते हैं। डिड यू फाइंड अ राइमिंग लेटर फ्रॉम ईच ऑफ द 26 लेटर्स, क्या आप 26 लेटर्स में से हर एक लेटर का राइमिंग लेटर फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं हमने किस तरीके से किया है। आप देखिए यहाँ पर ए जे के, ये तीनों भी राइमिंग लेटर्स हैं। यहाँ पर साउंड जो है वो एक आ रहा है, यानी लास्ट साउंड जो है वो एक आ रहा है, ए जे के। उस तरीके से बी सी डी ई जी पी टी वी, यहाँ पर जो है वो लास्ट साउंड वो ई का आ रहा है, बी सी ई जी। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पर है आई वाई। ठीक, उस तरीके से एक्स एस, यहाँ पर आप देखिए कि एस साउंड आ रहा है, स साउंड आ रहा है। ठीक है, द लेटर्स डू नॉट राइम विथ एनी अदर लेटर्स आर एफ एच एल एम एन ओ आर एंड जेड। ये ऐसे लेटर्स हैं जो दूसरे किसी भी लेटर्स के साथ राइम नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इस पार्ट के यानी पार्ट 1 के इंग्लिश वर्कशॉप को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। तो जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।